पाठ 9। पहले मैं। खेल में हम सबसे पहले अपनी बारी चाहते हैं। मतलब हम कोई भी गेम खेलते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, तो हम सोचते हैं कि हमारा टर्न पहले आया। जैसे कि क्रिकेट जब हम खेलते हैं तो हमें लगता है कि हम पहले बैटिंग करें। इस कारण से कभी कभी आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई ना करके हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, है ना। आपने भी देखा होगा, पार्क में जाते हो तो अपनी टर्न लेने के लिए कई बार झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन झगड़े को ना करके इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। समझदारी से हम काम लेंगे तो हम खेल भी खेल पाएंगे और सबको अपने अपनी टर्न से खेलने का मौका भी मिलेगा। तो ये सुनते हैं कहानी क्या है। रविवार का दिन था, सुहावना मौसम था। बच्चों ने क्रिकेट खेलने का मन बनाया। मतलब संडे के दिन मौसम सुहावना, मतलब सुबह सुबह का टाइम था तो मौसम वैसे भी अच्छा होता है, ज़्यादा धूप नहीं होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो थोड़ी बहुत जो सूरज की जो धूप होती है वो सुबह सुबह की जो होती है वो भी नहीं होती है। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा होता है, तो सभी का मन करता है कि कुछ हम इंटरेस्टिंग करें। तो बच्चों ने क्या किया, क्रिकेट खेलने का मन बनाया। सोना और हीरा दो टीमें बन गई। दो टीमें बनी, उनका नाम दे दिया गया। एक टीम थी सोना और दूसरी टीम थी हीरा। दोनों टीमों के 11-11 खिलाड़ी तय हो गए। आपको पता है क्रिकेट टीम में हर टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। दीपक अंकल एम्पायर बनाए गए। अब उनमें एम्पायर कौन बनाया गया था, एक दीपक अंकल नाम से एक थे, अंकल थे, उनको एम्पायर बना दिया गया। दोनों टीमें पहले बल्लेबाजी करने के लिए जिद करने लगी। अब देखो वही बात हो गई कि दोनों टीम जो बनाई गई उसके बाद सब यही चाहेंगे कि पहले हमें बैटिंग का अवसर मिल सके। तो दोनों ही जो टीमें थी वो जिद करने लगी, उनमें झगड़ा होने लगा। अंपायर ने कहा, तो अब उनमें जब झगड़ा होने लगा तो अंपायर को उसका सॉल्यूशन निकालना था, है ना। तो अंपायर ने क्या कहा, लड़ने की कोई बात नहीं है, हम सिक्का उछालकर तय कर लेते हैं कि पहले बल्लेबाजी कौन करेगा। तो अंकल ने कहा, अंपायर अंकल ने, हम सिक्का उछालते हैं और उससे तय करेंगे कि पहले बल्लेबाजी कौन करेगा। आपको पता है ना, जब क्रिकेट शुरू होता है तो टॉस होता है, तो ये उसी उसी की बात हो रही है। यह सिक्का देखो, इसके दो पहलू हैं। शेर वाला पहलू सोना टीम का है और अंक वाला पहलू हीरा टीम का है। तो कोई भी जो सिक्का होगा उसके दो पहलू मतलब दोनों हिस्सों पे अलग अलग चीज़ें होंगी। एक हिस्से पे तो अंक लिखे होते हैं कि जैसे ये 10 रुपए का सिक्का है तो 10, 20, या 5 का है तो 5 ऐसा लिखा होगा। और दूसरे वाले सिक्के पे क्या होता है, एक अशोक स्तंभ बना होता है, या शेर बना होता है, या और भी कुछ बना हो सकता है। तो ऐसे करके दो पहलू होते हैं एक सिक्के के। दीपक अंकल ने सिक्के को उछाला, अंक वाला पहलू ऊपर आया। अब दीपक अंकल ने क्या किया, सिक्का कैसे टॉस कैसे करते हैं, सिक्के को हम उछालते हैं और जो पहलू आता है, मतलब जो हिस्सा आता है वही टीम पहले खेलती है। उन्होंने कहा, पहले हीरा टीम बल्लेबाजी करेगी। तो कौन सा हिस्सा है, अंक, और अंक किसका था, हीरा टीम का था, तो वही बल्लेबाजी करेगी। अब दूसरी लड़ाई शुरू हुई। अब हीरा टीम का हर लड़का सबसे पहले बल्लेबाजी करना चाहता था। सबसे पहले तो दोनों टीमों में लड़ाई हुई कि पहले टीम कौन से खेलेगी। अब जब टीम तय हो गई तो टीम के जो 11 खिलाड़ी हैं वो ही आपस में झगड़ा करने लगे कि पहले कौन खेलेगा, पहले बल्लेबाजी कौन करेगा। अंपायर बोले, 11 लोग एक साथ बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं, तुम लोग बल्लेबाजी का कोई क्रम बना लो, मेरे पास एक तरीका है। तो उन्होंने कहा कि जो 11 प्लेयर है सबको ही पहले बल्लेबाजी करने, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो उसका एक क्रम बना लो। अब क्रम भी कैसे बनेगा, क्रम भी ऐसे तो नहीं बन सकता है ना कि कोई बोलेगा ठीक है तुम पहले खेल लो, तुम सेकंड नंबर पे खेलो, सब यही चाहेंगे कि पहले मैं। तो उसका भी एक तरीका दीपक अंकल ने बताया। तो वो क्या तरीका था, उन्होंने कागज की 11 पर्चियां बनाई, उन पर 1 से 11 तक संख्या लिख दी। अब फिर से उन्होंने वही तरीका आजमाया
कि 11 पर्चियाँ बना ली, छोटी छोटी चिट्स बना ली और उन सब पे एक एक चिट पे अलग अलग नंबर लिख लिए 1 से लेकर 11 तक। फिर लड़कों से कहा सब एक एक पर्ची उठा लो, जिसके पास जो संख्या आएगी वही उसकी बारी होगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका था। बच्चों ने अपने अपनी पर्ची उठाई और जिसके पास जो पर्ची आई उसका वही नंबर था, मतलब वो उसी नंबर पर जाकर बल्लेबाजी करेगा। दीपक अंकल की सूझबूझ से पहले मैं की लड़ाई टल गई। तो इस चैप्टर का क्या नाम था? पहले मैं, है ना। तो लेकिन अब ये लड़ाई खत्म हो गई थी, क्योंकि दीपक जो अंकल एम्पायर थे, उन्होंने ऐसा तरीका निकाला दोनों लड़ाई बचाने का, जिससे कि वो लड़ाई खत्म हो गई और सब बच्चों की बारी तय हो गई। क्रिकेट का खेल शुरू हो गया। क्रिकेट का खेल शुरू हो गया अब, है ना। अब आगे है अभ्यास कार्य। सबसे पहले है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में क्या है? यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, यहाँ उनके अर्थ दिए हुए हैं। सुहावना, सुहावना का मतलब क्या होता है? सुंदर और सुखद। अंपायर, अंपायर का मतलब होता है खेल में निर्णय करने वाला आदमी। तीसरा है संख्या, संख्या का मतलब होता है गिनती। नेक्स्ट है सूझबूझ, जिसका मतलब होता है समझदारी। अब ये है श्रुतलेख। श्रुतलेख होता है डिक्टेशन, जिसे हम इंग्लिश में डिक्टेशन बोलते हैं। मतलब कोई आपको डिक्टेट करके बताता है, जैसे टीचर ने आपको डिक्टेट किया और आप उसको लिख कर देखते हैं। इससे क्या होता है, हम कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी या इंग्लिश, हमारा वो इम्प्रूव होता है लिखने का, कि हम सही लिख पाते हैं उसको। जैसे यहाँ पे श्रुतलेख है क्रिकेट, सिक्के, बल्लेबाजी, पर्चियाँ, सूझबूझ, आरंभ, क्रम। आप घर में भी किसी भी बड़े को बोल सकते हो कि ये आप शब्द बोलो और मैं इसको लिखूंगा या लिखूंगी। ठीक है, आगे। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। क, पाठ में किस दिन की बात हो रही है? मंगलवार, रविवार या सोमवार? सही आंसर है रविवार। अंपायर किसे बनाया गया? मनोज अंकल, रवि अंकल या दीपक अंकल? उस अंकल का क्या नाम था? दीपक अंकल। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो लिखित में। क, दीपक अंकल ने बल्लेबाजी के लिए टीम किस प्रकार चुनी? तो दीपक अंकल ने किस तरह चुनी थी? दीपक अंकल ने बल्लेबाजी के लिए टीम सिक्का उछालकर चुनी। नेक्स्ट है बल्लेबाजी का क्रम किस प्रकार तय किया गया? बल्लेबाजी का क्रम पर्ची पर संख्या लिखकर तय किया गया। अगला है हमें किस भावना से खेलना चाहिए? हमें खेल की भावना से खेलना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हम जब लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम पर्सनल ले लेते हैं हम बातों को, वैसी भावना से हमें नहीं खेलना चाहिए। ये खेल है, उसको खेल की ही भावना से खेलना चाहिए। इसमें कोई लड़ाई झगड़े ये सब नहीं होना चाहिए। आगे, र की मात्रा का सही रूप लगाकर शब्द पूरे करो। अब र की बहुत सारी मात्राएं हैं जो कि हम पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। अब ये देखिए, जैसे क्रम है तो इसमें क के नीचे र है। जब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब किसी अक्षर के नीचे र होता है, इस तरीके से र होता है, तो इसका मतलब वो अक्षर अधूरा और र पूरा है। अब इसके ऊपर पर्ची,
ची के ऊपर र है। अब इसमें क्या है, र अधूरा है। यह है राष्ट्र, रा श और ट्र। जैसे ट है तो इसके नीचे इस तरीके से र लगेगा, ठीक है। अब ये है क्रिकेट, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ लगेगा र। प्रेम, क्रोध, सही से लिखते हैं इसको, क्रोध। व्रत, पर्ची में जैसे र लगा हुआ है उसी तरीके से कर्म में होगा, कर्म। पर्व, सूर्य, चर्चा। ट्रक, ड्रेस, ट्रेस, ड्रामा। अब ये हमें कैसे याद होगा, ये हमें प्रैक्टिस से याद होगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार इसे देखोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, वैसे वैसे आपका ये कंफ्यूजन जो है र को लेकर वो क्लियर होता चला जाएगा। आगे है समझकर लिखो। अब ये आधा सा है, उसके साथ ओ मिलकर बना सो। न आधा है और आ मिलकर बना ना, ठीक है। अब यहां पे है ल, अ, तो ये बना ल। ड़, का, ये बन गया लड़का। आधा ल में अ मिलेगा तो ये पूरा ल बन जाएगा। ड़ में अ मिलकर बनेगा पूरा ड़। आधा क में आ मिलकर बनेगा का, लड़का। यह है प आधा और अ, तो प बन गया पूरा। ये यहाँ पे ह आधा है और यह अ है, तो यहाँ पे बन गया ह पूरा। ल ए बन गया ले, तो हो गया ये पहले। नेक्स्ट है आधा म और ओ, तो मौ। आधा सा और अ, स, मौसा। आधा म और अ, म, मौसम, ठीक है। हम जो भी अक्षर लिखते हैं क, ख, ग, अगर हम सिंपल से ही अक्षर लिखते हैं, इसमें कोई मात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें समझना होगा कि ये जो भी है, जैसे क है तो ये आधा क और अ मिलकर बना है। इनको वर्ण विच्छेद भी बोलते हैं। पढ़कर बोलो, जानो, फिर लिखो। ज, अब इसमें ये ज है और ये ज है। देखिए आपको फर्क नजर आ रहा होगा, ये सिंपल ज लिखा है और यहाँ पे ज के नीचे हमें एक डॉट दिया गया है। ज लिख के नीचे डॉट दिया गया है, तो इसका साउंड जो है वो चेंज हो जाता है। ये ज है और ये ज बन जाता है। ये है जगह, जग, जानवर, जाली। वैसे ही कुछ और शब्द हैं ज के, गा, ज, र, रा, जा, बा, जा, बाजा। अजगर, अजगर। ये सिंपल ज से बने हैं। कुछ शब्द हैं जो ज से बनते हैं, जैसे बल्लेबाजी, जहाज, जरूर, जमीन, जोर, जरा, बाजार, हाजीर। आई होप ये जो डिफरेंस है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे है ऊंचे स्वर में बोलकर पढ़ो। ये ड है, डर, डमरू, डगर। ये ड़, सड़क, पेड़, लड़की। ढ, ढेर, ढोल, ढपली। ड़, चढ़ना, पढ़ना, बाढ़। ये देखो ये दोनों दिखने में सेम लग रहे हैं और ये दोनों दिखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन जब मैंने रीड किया, जब आप रीड करोगे तो आपको उनका फर्क नजर आएगा। जैसे इसमें ये ड है और इसमें ये ड़ है। दिए गए उत्तर के प्रश्न लिखो। अब यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, इतने टाइम से हम करते आ रहे हैं, प्रश्न लिखा होता है और उसका उत्तर लिखना होता है, लेकिन अब हमें उत्तर दिए गए हैं उसके प्रश्न लिखने हैं। पहला है कौन एम्पायर
अंपायर कौन था? दीपक अंकल अंपायर थे। कब? इसमें उत्तर है बच्चे रविवार को क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये कब लिखा है क्योंकि हमें इसमें टाइम बताना है कि बच्चे कब क्रिकेट खेल रहे थे। बच्चे कब क्रिकेट खेल रहे थे। दूसरा है बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसमें क्वेश्चन है क्या, तो मतलब बच्चे क्या खेल रहे थे। नेक्स्ट है बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तो यह है क्वेश्चन कहाँ। बच्चे कहाँ खेल रहे थे। नेक्स्ट है बल्लेबाजी का क्रम पर्ची से तय हुआ, तो यहां पे हमें यूज करना है कैसे। बल्लेबाजी का क्रम कैसे तय हुआ। आगे है अपनी कोई एक वस्तु कक्षा में कहीं पर छुपाओ, आपका साथी संकेत सुनकर ढूंढेगा। ठीक है, जैसे संकेत क्या है, ऊपर, बीच में, पीछे, आगे, अंदर, बाहर। जैसे आप ये संकेत करोगे तो आपका साथी वहां जाकर उसको ढूंढेगा। अब आगे है इसमें रचनात्मक कार्य, रंग भरो। इसमें आप अपने मनपसंद रंग भर सकते हो। नॉर्मल जो आप भारतीय खिलाड़ी, इंडियन खिलाड़ी, क्रिकेट प्लेयर जो है, उनकी जो ड्रेस का कलर है वो सब आपको पता है, तो आप वो भी कर सकते हो या अपनी मर्जी से कुछ भी कलर्स में भर सकते हो। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम पहचान कर लिखो। अब इस क्वेश्चन में हमें इन भारतीय खिलाड़ियों के नाम लिखने हैं। इनकी पिक्चर दी हुई है, तो सबसे पहले हमें ये पता है सचिन। अब इसमें आपके लिए एक टास्क है, इस खिलाड़ी का नाम आपको खुद गैस करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे भेजना है। ठीक है, अब ये खिलाड़ी का क्या नाम है, विराट कोहली। विराट। नेक्स्ट खिलाड़ी है युवराज सिंह। युवराज। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे इस खिलाड़ी का नाम लिखना मत भूलना। आगे चलते हैं। यदि खेलते समय आपके मित्र को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे। उचित चित्र पर सही का अनुचित चित्र पर और अनुचित पर गलत का निशान लगाना है। मतलब जो सही होगा उस पर राइट और जो गलत है उस पर रॉन्ग का निशान लगाना है। तो इसको चोट लगी, अपने मित्र को डॉक्टर के पास लेके आया है, ये हम कर सकते हैं। दूसरे पिक्चर में है बच्चा अपने मित्र के चोट लगने के बाद भी खुद खेल रहा है, उसका ध्यान नहीं दे रहा है उस पर कि उसको खून निकला, तो यहाँ पे हम रॉन्ग का निशान लगाएंगे। तीसरे पिक्चर में अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को चोट लगने पर जो मित्र के साथ है वो हंस रहा है, ये भी गलत है। चौथे पिक्चर में वो अपने मित्र को संभाल रहा है चोट लगने पर, तो ये भी हो सकता है, सही है ये भी बिल्कुल। आगे पढ़ो 11 से 50 तक। 11, 12,
ये सारे अंक हिंदी में लिखे हैं और इनको शब्दों में कैसे लिखते हैं वो इधर लिखा हुआ है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब आपको क्या करना है, ये जो भी गिनती है आपको अंकों में और शब्दों में, ये दोनों ही अपनी कोई भी नोटबुक होगी, ट्यूशन की होगी या कोई एक्स्ट्रा नोटबुक, प्रैक्टिस नोटबुक जो होगी उसमें लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। इन पूरे चैप्टर्स की एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हो। तो उसमें सारे चैप्टर आपको नज़र आ जाएंगे, आप सारे चैप्टर 1 बाय 1 करके कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।